नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। पहली गुजारिश, यदि YouTube पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबाएं। फेसबुक पर है तो फॉलो करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा से जुड़ी एक बड़ी खबर पर हम आज विश्लेषण करेंगे, जो कि हरियाणा की सबसे युवा जिला अध्यक्ष भाजपा की निताशा राकेश सिहाग से जुड़ी ये पूरी खबर है। दरअसल जैसे ही उनको करीब 2 माह से जिला अध्यक्ष का जो दायित्व दिया गया, ऐसा लगता है मानो जैसे सिरसा में भाजपा के कार्यक्रमों और गतिविधियों में कोई बाढ़ सी आ गई हो। लगातार वो धरातल पर रहकर ताबड़तोड़ तरीके से पार्टी के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और एक बिखरे हुए संगठन को एकजुट करने में निताशा दिन रात एक साथ मेहनत कर रही है। और एक दिन ऐसा होता है कि एक कदम निताशा का पैर है जो वो रानिया में है, तो दूसरा पांव उनका डबवाली में होता है, इलाहाबाद में, कालावाली में, सिरसा में, जिसका उदाहरण हम पिछले 3 दिनों की उनकी गतिविधियों को देखकर उस पर चर्चा करेंगे। आखिर ऐसा क्या सबसे बड़ा उन्होंने बदलाव किया है जो कई महीनों तक रहे लगातार जिलाध्यक्ष के तौर पर आदित्य चौटाला नहीं कर पाए। वो जिम्मेवारी जब संगठन ने मुख्यमंत्री के द्वारा, भाजपा के द्वारा निताशा को दी गई, तो ऐसे माना जा रहा है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर गतिविधियों की ड्रिल है वो चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा उप मुख्यमंत्री के गृह जिले में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मेहनती जुझारू नेत्री निताशा राकेश सिहाग को जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया। वो पूरे प्रदेश भर में सबसे युवा जिलाध्यक्ष है। बताते चलें कि इससे पहले पूर्व में भी निताशा महिला जिलाध्यक्ष रही। तत्कालीन समय में वे हरियाणा के सबसे युवा जिलाध्यक्ष होने का गौरव निताशा के नाम है। वहीं अनेक मामलों में निताशा की नियुक्ति बेहद अनूठी है। पार्टी ने एक ही तीर से कई समीकरण साधे हैं। शहीद उधम सिंह की जन्मस्थली पंजाब के सुनाम में जन्मी निताशा मूलतः पंजाबी, जाट बहुल इलाहाबाद में विवाहिता निताशा का बागड़ी बोली का सामंजस्य लाजवाब है। बागड़ी व पंजाबी के तौर पर सिरसा जिला में बोली जाने वाली 2 बोली सबसे प्रमुख है। दरअसल पार्टी ने निताशा को जिलाध्यक्ष बनाकर यहां आम परिवार की शिक्षित और ग्राउंड से जुड़ी महिला को संगठन में सम्मान का संदेश दिया है। यही युवा वर्ग व सामाजिक तौर पर भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि निताशा राकेश सिहाग जाट समुदाय की बहू तो मायके से अग्रवाल समाज में संबंधित है। अब हम जिक्र कर लेते हैं निताशा ने ग्राउंड पर आकर किस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके के साथ गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। निताशा राकेश सिहाग कई अहम निर्णय जो कि पार्टी और जो मुख्य सिद्धांतों से हटकर लिए गए हैं। उन्होंने सबसे पहले 20 मंडलों में सबसे पहले सिरसा जिला को बांटकर देखा जाता है। सभी मंडल प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और उनकी जिम्मेवारियां भी उनको सौंप दी गई हैं। ऐसा पहली मर्तबा सिरसा की सरजमी पर हुआ है। इससे पहले संगठन में जिलाध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिला सचिव, प्रभारी और मंडल जो होते थे अध्यक्ष, सिर्फ उन्हीं को एक ही दायित्व के तौर पर अलग अलग रोल में देखा जाता था। लेकिन निताशा ने कमान संभालते ही सभी जिला प्रभारियों को कार्य आवंटित कर दिए और ग्राउंड पर धुआंधार गतिविधियां उन्होंने शुरू कर दी है। ये कहा जा सकता है कि निताशा का एक पैर रानिया में तो दूसरा पैर डबवाली में होता है, यानी वो खुलकर हर एक तबके को साथ लेकर पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इससे आदित्य चौटाला भी लंबे समय से जिलाध्यक्ष के तौर सिरसा में काबिज रहे। निताशा ने इस सब के विपरीत तमाम गुटबाजियों को खत्म कर एक मंच पर नेताओं को लाने का एक सार्थक और प्रयास किया है। सबसे पहले महिला मोर्चे साथ लेकर बैलेंस और एक सभी तरीके से समन्वय बैठा गुटबाजी को खत्म कर साधने की कला निताशा जमजम कर मानो भरी हुई है। वहीं पर उन्होंने कार्यकारिणी सदस्यों की जिम्मेवारियां दी है। पहले मोर्चों और प्रकोष्ठों के समन्वय भी लग गए हैं, यानी अब अलग अलग जो दायित्व थे वो अलग तरीके से उनको कार्यभार सौंपते हुए जिले भर में एक तरीके से पार्टी हर विधानसभा ऊपर उठ निताशा के साथ लगकर
काम कर रही है। करीब 2 माह के इस काल में ही निताशा ने रिकॉर्ड तौर ऐसे काम किए जिस बाद सबसे सुर्खियों में गुटबाजी में रहने वाला सिरसा का डबवाली एक मंच और प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया है। हम अगर 3 से 4 दिनों की रिपोर्ट भी देखें तो जिले भर में सबसे पहले नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम से उन्होंने पूरे जिले भर इसे एक खास कार्यक्रम बनाया। बुधवार को वो चौपटा में गांव कार्यक्रम कर रही थी तो शुक्रवार को प्रवास नामक कार्यक्रम में डबवाली पहुंची। वहीं पर वो लगातार तालावाली चौपटा की बात करें, हर जगह पहुंचकर जाकर वो नीतियों का पार्ट जुड़ी उन तमाम जो उनका बखान कर रही, तो साथ साथ उनसे बड़ा टारगेट टी को एक मोर्चे एक मंच पर लाकर यहाँ से संगठनात्मक रूप मजबूत करना और पार्टी की उन तमाम गतिविधियों को लोगों के बीच करना है जिससे भाजपा इस बार कमाए। ऐसा कई मायनों में सबसे लिए भी है कि निताशा ने कमान संभालते ही उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर आकर सब तमाम संगठन के तमाम नेताओं को कर उन्होंने शुरू किया है। अब ऐसे में जहां पर संगठनात्मक रूप से सिरसा में पिछड़ रही, ऐसे में बिखरी हुई पार्टी को फिर से निताशा एक ही सुई के नक्के से पिरोकर एक नया सामंजस्य से स्थापित किया है। अब ऐसे में देखना होगा मिशन 2024 और 24 में विधानसभा चुनाव में निताशा की यारी कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा सिरसा।